हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अभी सेफ होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले ट्रेंड लाइन सेटअप के बारे में, कैसे हम ट्रेंड लाइन ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह हम ट्रेंड लाइन ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आपने देखा होगा लोग काफ़ी सेटअप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको जो सेटअप बताने वाला हूँ काफ़ी सिंपल है, डेली यूज़ में आप कर सकते हो। आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या जो तरह की आप ट्रेडिंग करना चाहो कर सकते हो। और उसमें मैं आपको बताऊंगा एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, कैसे क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेंड लाइन कैसे क्या काम करती है, क्या होता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, मेनली प्राइस एक्शन का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे आप देखो प्राइस इस तरह चलता है या तो, ठीक है, और या तो प्राइस इस तरह चलता है, हायर हाई बना के चलता है। दो ही तरह पे काम आता है। अगर इस तरह हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं, अगर प्राइस 3 बार से ज़्यादा जितनी बार इस पर टच होता है उतनी ही ट्रेंड लाइन कमज़ोर होती है। और जब कभी वहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो बेसिक हम वहाँ से अपना टारगेट जो है प्लान करते हैं नीचे के साइड में। तो कहाँ पर एंट्री लेंगे, क्या की पॉइंट्स हैं, कैसे हम ट्रेड करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है वो मैं आपको दूंगा। ये डाउन साइड के लिए होता है, ये अप साइड के लिए होता है। ठीक है, और कैसे क्या हम एंट्री करेंगे। तो होप कि बेसिक मैंने आप लोग का क्लियर कर दिया, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है आप लोग को। अब बात करते हैं कैसे क्या ट्रेड करना है। ट्रेड पे चलने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखो SPX का ये चार्ट था, मैंने लास्ट टाइम मैंने इसी चार्ट के बाद ये डिसाइड किया कि मैं आपको ये वीडियो दूंगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिंपल नहीं था। कई लोग बोलेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर एंड ऑल, बट मैं आपको सिंपल दिखाऊं, 1 2 3 4 बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई और मैंने क्लियर लिख दिया कि जब ये ब्रेक डाउन होगा तो बिटकॉइन डंप होगा। और आप देखो अगले ही दिन ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। अगर आप टाइम फ्रेम यहाँ पर देखोगे तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेटेस्ट एक ट्रेड पे बात कर लेते हैं जो हम लोग ने लेटेस्ट किया है वहाँ पे। ठीक है, मतलब हम लोग से तो मिस हो गई, बट एटलीस्ट वो एक ट्रेड थी वहाँ पे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी भी ड्राइंग्स हैं यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और आप लोग के सामने बताता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन आप चाहे यूज़ करो, एक टूल ये होता है ट्रेंड लाइन का, और एक आप पैरेलल चैनल भी बना सकते हो। अब इसका यूज़ कब करेंगे और इसका यूज़ कब करेंगे, जब मैं आपको बताता हूँ जब प्राइस एक इस तरह स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो ट्रेंड लाइन का। लेकिन अगर प्राइस में विक्स और बॉडी दोनों है तो आपको, मैं कहूँगा कि आपको पैरेलल लाइन यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक स्ट्रेट पॉइंट में गिरता हुआ दिख रहा है, तो हम थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे हम थोड़े गए तो हमको यहाँ पे प्राइस एक दिख रहा है। ठीक है, कि इस तरह गिर रहा है। यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन उठाया, ये हाई मार्क किया और ये हाई मार्क किया, और इसमें देखो विक्स हैं, और साथ ही साथ हमने जब थोड़ी सी बॉडी कनेक्ट की तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, एक टच हमको दिख रहा है, 2 3 4 5 और 6, मतलब इतनी बार प्राइस टेस्ट हुआ। हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री लेते स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे एंट्री लेते स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे लेते स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे लेते। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप, मतलब जो मेरा सेटअप है, अगर आप उससे फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे पांचों जगह पे, आप तीनों चारों जगह पे आप एंट्री ना लेते, आप एग्जैक्टली एंट्री यहीं पर लेते और आपका SL भी ना हिट होता। इसमें कैसे सेटअप बनता है मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो हाई बन रहे हैं, जितने भी हाई बन रहे हैं वो पिछले हाई से नीचे बन रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है मैं आपको बताता हूँ क्लियर। जब आपने ट्रेंड लाइन बनाया तो आपको जो पिछला हाई है इसको यहाँ पे मार्क करना है, या तो आप ये हाई मार्क कर सकते हो, या तो ये जो पिछला लो बना है जहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, आप दोनों चीज़ को मार्क करो। ठीक, पहला आप ये लो मार्क करो, और दूसरा आप क्या करो कि आप यहाँ पर जाओ, ये जो हाई है आप इसको मार्क करो। आपको दो लेवल्स मिल गए। ठीक है, जब आपको दो लेवल्स मिल गए तो आपको क्या ट्राई करना है कि जब प्राइस ये पुराना जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई, इसको मैंने ट्रेंड लाइन पर टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि ट्रेंड लाइन थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो ये हाई जब यहाँ पे क्रॉस करेगा, जब ये वाला, ठीक है, तो आप फर्स्ट लेयर की एंट्री कर लो। और आपका जो SL होगा, ठीक है, जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है आप फर्स्ट लेयर की एंट्री कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर 3 मिनट में एटलीस्ट ब्रेकआउट करे। और जो आपका SL है 30 पिप्स का, और जो टारगेट होगा आपका 1:2 होगा। देखो आपको 60 पिप्स मिल रहा है। ठीक है, अब SL कहाँ पे लगाना है मैं उसकी बात करता हूँ। पहले एंट्री यहाँ पर हो गया, दूसरा ब्रेकआउट किया, और जब इसको रीटेस्ट कर रहा हो प्राइस, जैसे ही रेड कैंडल बनाया 1 मिनट पे जाकर देखो कि बहुत अच्छा पैटर्न मिलेगा। दूसरी आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका लास्ट स्विंग के नीचे। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना प्राइस इससे नीचे आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। आप थोड़ा सा SL 2 4 पिप्स बढ़ा देना। काफी लोग देखो क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक एरिया हो गया SL का। ठीक है, अब काफी लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पर SL रख देते हैं, यहाँ पर SL रख देते हैं, यहाँ पर SL रखते हैं। भाई एक चीज का ध्यान रखो, जो आपका लो है ना, इससे हमेशा आप लगभग 4 पिप्स, मिनिमम 4 पिप्स आप दूर रखो SL को। मैंने लाइव ट्रेडिंग में करके दिखाया। 4 पिप्स आप SL दूर रखो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है वो। तो ये सेटअप होप कि आपके लिए क्लियर हो गया। मैं दोबारा एक बार आप लोग को आइडेंटिफाई करा देता हूँ सेटअप को आपको। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एट रीटेस्ट, स्टॉप लॉस एरिया, रूल नंबर 1।
अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम यहाँ पे टच है तभी आपको एंट्री लेना है ब्रेकआउट, और सेम एज ब्रेकडाउन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए, जितने ज़्यादा टच उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान आप लोग को रख लेना। चलता हूँ SPX के चार्ट पे, ठीक है। SPX का चार्ट यहाँ पे है, यहाँ पर देखो आप एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, ठीक। आप देखो मैं चलता हूँ 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक। आप देखो फर्स्ट टच, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड शार्प ब्रेकडाउन, ठीक। अब यहाँ पर देखो रीटेस्टिंग तो हुई नहीं कहीं पे, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको यहाँ पे रीटेस्टिंग मिलेगी। आप यहाँ पे रीटेस्टिंग कर सकते हो, ये आपका जो होगा SL होगा, और ये नीचे के साइड में आपका टारगेट होगा, ठीक है। अब चलता हूँ, मैंने कुछ भी प्लान करके मैं नहीं आया था कि मैं यहाँ पे प्लान करके आऊँगा आप लोग को बताऊँगा। चलता हूँ मैं किसी और चार्ट पे आप लोग के सामने, ठीक है, और मैं वहाँ पे आपको ट्रेंड ढूंढ के, ट्रेंड लाइन ढूंढ कर, और फिर मैं आप लोग को वो बताता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखते हैं GBP/USD के चार्ट में थोड़ा सा पीछे आया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, 12 दिसंबर तक हम पहुँचे हैं। टाइम फ्रेम है 1 आवर का। ये आपने ट्रेंड लाइन उठाई, ठीक है, आपने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरह लगाई, आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ का ध्यान देना, देखने में काफ़ी आसान है, बट 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4, 5, 6 टाइम टच हुआ। कई लोग यहाँ पर एंट्री लेते और फंस भी जाते हैं, क्योंकि उनको एक रेंज मिल जाती है यहाँ पे, ठीक। और उनको लगता है ब्रेकडाउन हो रहा है, लोग यहाँ पे फंसते, फिर प्राइस क्या करता है, यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, उनको लगता है अप ट्रेंड में, फिर यहाँ से बाइंग करते और यहाँ पर ना बाइंग कर पाते। बट मेरा सेटअप आपको क्या कह रहा है, ठीक है, आप मेरे सेटअप को ध्यान से देखना। मेरा सेटअप आपको कह रहा है, जो ये लास्ट एरिया है, ठीक है, एक रूल तो है कि लास्ट लो है वो तब होता है जब लो करीब करीब होते हैं, बट यहाँ पर जो आपको लास्ट एरिया दिख रहा है, स्विंग एरिया, इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट हुआ, आपको एग्जैक्टली फर्स्ट एंट्री लेनी है इस ब्रेकडाउन पे, सेकंड एंट्री एट इस रिटेस्ट आपको लेनी है, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना SL आपका बढ़ जाएगा, इस चीज पे ध्यान देना। आपने पहली एंट्री यहाँ पर लिया, ठीक है, दूसरा आपने रिटेस्ट का वेट किया, दूसरी एंट्री यहाँ लिया, आपका जो SL है लगभग वो है 125 पिप्स का, और आपका जो टारगेट है यहाँ पे नीचे लगभग 300 पिप्स का। तो आपको इजीली आके यहाँ पे टारगेट मिल गया, आपको एंट्री मिल गई, आपको सारी चीज मिल गया। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है नहीं करना है वो आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन पकड़कर ट्रेड करते हो तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। अब एक बात कर लेते हैं, एक SL की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो देखो आपका यहाँ पे एक SL भी गया है, ठीक है। कैसे गया, SL की बात ना हो, ट्रेडिंग और SL की बात ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, परफेक्टली ट्रेंड लाइन हुई, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर सेकंड एंट्री लिया, और नीचे आकर आपका SL हिट हो गया। अब अगर आप सोचोगे, ठीक, आपने मान ली 300 पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया, और आपने यहाँ पे आके अगर 100 पिप्स का SL दे दिया तो आपने कुछ नहीं दिया, ठीक है। इंट्राडे में आप जाओगे तो आपको और अच्छे सेटअप मिलेंगे, लेकिन आप देखो आपको SL देना बहुत जरूरी है। अगर आप SL नहीं दोगे, आप सिर्फ अंधे होकर ट्रेड करोगे कि ठीक है आशीष ने बता दिया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे ट्रेड करना ही करना है, तो भाई आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, आपको सारी चीजें देख के चलनी है। अगर आप यहाँ 100 पिप्स का लॉस ना देते तो आपको यहाँ पे कितना पिप्स आपको भुगतना पड़ जाता है। आप यहाँ से एंट्री लेते हो और यहाँ तक आप देख लो 250-300 पिप्स आप दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। होप कि आपको सेटअप जो है मेरा समझ में आ रहा होगा। और अभी मैंने आपको GBP/USD में दिखा दिया, SPX में दिखा दिया, USD/JPY में दिखा दिया, और मैं आगे देखता हूँ एक आध एग्जांपल अगर मुझे और दिख जाता है तो मैं आपको और दिखा दे चुके हैं। गोल्ड के चार्ट पे, गोल्ड के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा, ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद आप देखो एग्जैक्टली प्राइस आया, एक लाइन पे चलने लगा, ठीक। एक लाइन पर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, आप देखो एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक, टेस्ट हुआ और ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर आपका SL हुआ, और ट्रेड ऑन गोइंग है अभी भी, ठीक है। किसी भी साइड जा सकती है, ब्रेकआउट भी आपका यहाँ पे करके फेल कर सकती है, इसको नीचे साइड में जाके आपको टारगेट दे सकती है। आपको जो मिनिमम टारगेट होगा वो ट्रेंड लाइन के जो सबसे नियरेस्ट पार्ट होगा, सबसे जो नीचे वाली लाइन होगी, ये नीचे की साइड में होगा, और सेम अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो मान लीजिए इस तरह ट्रेंड लाइन है आपकी, और प्राइस इस तरह रेसिस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपका टारगेट होगा। मैं हमेशा कहूँगा 1:2 मिनिमम प्लान करो, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। तो होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें बता दिया, टाइमिंग आपको बता दिया। आपने चैनल पे वीडियोस नहीं देखी जाकर देखो, और आपको और प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, अगर आप मेरे सारे सेटअप जानते हो, जैसे मैं ट्रेंड लाइन हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, मेरे सारे सेटअप जानते हो, आप मेक श्योर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। यहाँ पर जितने भी सेटअप होते हैं समय से पहले मैं यहाँ पे सारा चीज़ अपडेट करता हूँ, आपके सामने लाइव है, ठीक है। मैंने सब कुछ यहाँ पर अपडेट करके रखा है कि कब कैसे चीज़ें करनी है, और कैसे कौन सा सेटअप बनता है, तो कहाँ पे ट्रेड करना है। तो अगर आपको चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है, आपको सेटअप चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।